हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग कंपनी अकाउंट्स के इस यूनिट 2 के कुछ और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो हम लोग जा रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। क्या लिखा है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ए लिमिटेड कंपनी विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, तो ये डिवाइड किया गया है शेयर्स ऑफ 100 ईच के। इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स। तो इन्होंने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। पेबल एट 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 30 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 20 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 3 months आफ्टर द अलॉटमेंट एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इतना देख के हमें तो ये बात समझ में आ गई है बच्चों कि इन लोगों ने एप्लीकेशन पे 25 रुपीज मंगाया है, 30 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगाया है और 20 रुपीज फर्स्ट कॉल पे मंगाया हुआ है। और ये जो सेकंड कॉल है ये जब रिक्वायर्ड होगा कंपनी को तब मंगाया जाएगा। मतलब अभी तक कंपनी ने सेकंड कॉल मंगाया ही नहीं है। फिर इसके बाद आगे दिया गया है द सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज्ड ऑन 31 जनवरी 2016। तो जो सब्सक्रिप्शन की आपकी जो भी लिस्ट थी वो 31 जन को खत्म हो गई। व्हेन एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो आपको तब तक एप्लीकेशन मनी मिल चुकी है और कितने शेयर्स पे मिल गई बताना? 10,000 शेयर्स पे आपको मिल गई। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 मार्च 2016। एंड अलॉटमेंट कब हो गया बताना? 1 मार्च 2016 को। द अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल। तो आपको अलॉटमेंट का पैसा इन टोटलिटी मिला। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे अमाउंट ऑन 1,000 शेयर्स हेल्ड बाय हिम। मतलब क्या हुआ? अलॉटमेंट तक तो हमको पूरा पैसा मिला, लेकिन जब हमने फर्स्ट कॉल किया तो एक शेयर होल्डर था तो जिसके पास में 1,000 शेयर्स थे, उस बंदे ने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। एंड अनदर शेयर होल्डर विथ 500 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज शेयर्स। तो एक ऐसा भी बंदा था जिसके पास में 500 शेयर्स थे, उसने एंटायर अमाउंट पे करे उसके शेयर्स पे। ओके, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ व्हाट कंपनी टू रिकॉर्ड दिस शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी के बुक्स में आप लोग जर्नल एंट्रीज पास करोगे टू रिकॉर्ड दिस शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, अज्यूमिंग दैट all amounts due were received within 1 month of the date they are called। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को यहां पे जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, तो चलो प्लीज गिव द हेडिंग जर्नल एंट्रीज। एंड ये किसके बुक्स में कर रहे हो? ए लिमिटेड के। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 19 ओवर देयर। ओके, तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ये बना दिया जर्नल का फॉर्मेट। दिस इज आवर फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, this is the format of our journal entries। okay, अब बच्चों सबसे पहले कुछ हो मत हो आपको एप्लीकेशंस का पैसा पहले ही मिल जाता है। ओके, कुछ हो मत हो, यू विल बी गेटिंग द मनी ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले मिलेगा एप्लीकेशन का पैसा और हमें एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स के लिए मिले हैं। ठीक है, तो आप एंट्री यहां पे क्या मारोगे? और देखो सब्सक्रिप्शन लिस्ट 31 जनवरी को क्लोज हुई है, 31 जैन को क्लोज हुई है ना, तो इसका मतलब हमें ये सब्सक्रिप्शन का पैसा कब मिला है? 31 जैन को। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री मारेंगे। तो एंट्री क्या आने वाली है बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा बताना? अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला तो आप यहां पे करने वाले हो 10,000 शेयर्स इनटू हमें एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना मिला है बताओ? 25 पर शेयर मिला है। तो आप इसको इनटू भी कितने से करने वाले हो? 25 से करोगे। तो फिर ये अगर सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो 10,000 इंटू 25 दैट कम्स टू 2,50,000। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट हमें कितने से करना पड़ेगा? 2,50,000 से। ओके, तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय हाउ मच रुपीज? 2,50,000। ओके, इसके बाद में हम लोग करते हैं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये भी कितने से होगा बताना, 2,50,000 से हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी प्राइमरीली एंट्री यहां पे बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहां पे आप लोग लिख देना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो आपको एप्लीकेशन का पैसा मिला तो आप ऐसी यहां पे एंट्री पास कर देते हो। ओके, अब इसके बाद ये जो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है ये हम लोग ट्रांसफर करते हैं हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो फिर इसके हम लोग यहां एंट्री क्या मारने वाले बताना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये होगा कितने से, 2,50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये भी कितने से होगा, 2,50,000 से होगा। ओके, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो ये हुआ आपका, सॉरी, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको करना पड़ेगा। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री। ओके, अब इसके बाद अब हमेशा याद रखना बच्चों, नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑफ योर्स अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट ड्यू की आप लोगों को यहाँ पे एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, तो वो तो एज यूजुअल अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कैसे आएगा बताना, 30 इंटू हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितना नंबर ऑफ शेयर्स है दैट इज 10,000, तो ये कितना आता है बताना, 3 लाख। तो फिर ये एंट्री आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितने का आएगा बताना, 3 लाख 3 लाख। ओके, और यहां पे आप लोग लिख देना बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ये आपकी यहां पे क्या की बताना, एंट्री आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों ये सब होने के बाद अब मुझे एक बात बताओ, ये अलॉटमेंट मनी ड्यू तो हो गया, अब यही अलॉटमेंट मनी को हमें ट्रांसफर कहां पे करना पड़ता है बताना, हमने ट्रांसफर कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल को, अब यही पैसा हमें रिसीव भी करना पड़ेगा। और अगर तुम प्रॉब्लम अच्छे से देखो तो अलॉटमेंट मनी के रिसिप्ट में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको बराबर पैसा क्या हो चुका है, सबसे रिसीव हुआ है। तो यहां आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना ड्यू है उतना पूरा के पूरा आपको मिल जाएगा। तो आप एंट्री मारोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये कितना आएगा बताना, 3 लाख और 3 लाख। ओके, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो जो भी आपका अलॉटमेंट का पैसा है वो आपको यहां पे रिसीव हो गया, ऐसे हम लोग यहां पे बता देंगे। ओके, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पास कर दिया बच्चों, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री पास करी, फिर यही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आप लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर किया, फिर अलॉटमेंट ड्यू की हमने एंट्री पास करी, और फिर आपको अलॉटमेंट का पैसा मिला उसकी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिए, एंट्री पास कर दिए। ओके, अब ये सब होने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान रखना बच्चों, अलॉटमेंट तक उसने खुद ने बोला था कि ये अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इन फुल, ये पूरा पैसा हमें मिला था, लेकिन जब फर्स्ट कॉल किया तो एक शेयर होल्डर था वो फेल हो गया 1000 शेयर्स पे पैसा देने के लिए, एंड अनदर शेयर होल्डर वाज देयर जिसने 500 शेयर्स पे उसने पूरा की पूरा पैसा हमें देके रखा हुआ है। ओके, तो ये ऐसे
दो पर्टिकुलर उटपटांग से शेयर होल्डर है, इन्हें हमें यहाँ पे प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो फिर अब ये मैनेज कैसे होगा कैसे नहीं, तो ये हम लोग यहाँ पे डाल के देखेंगे, निकाल के देख लेंगे। ओके, तो चलो प्लीज बी फोकस्ड। अब बच्चों ये निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? देखो, हमें पहले तो कॉल ड्यू की एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने कॉल का पैसा मंगाया था। तो फिर कॉल ड्यू की एंट्री आप आंख बंद करके जितना ड्यू होना चाहिए उतने की मारो, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, भले ही किसी ने कम दिया पैसा, किसी ने ज्यादा दिया, कोई हरकत नहीं, बट लेकिन आप लोग जब कॉल ड्यू की एंट्री पास करोगे तो आप लोगों ने फुल अमाउंट पे ये एंट्री क्या करनी चाहिए, पास करनी चाहिए। ओके, तो अकॉर्डिंगली विल बी पासिंग द एंट्री एट फुल अमाउंट। ओके, तो हम लोग अब सबसे पहले यहां पे मार देंगे एंट्री इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को इक्विटी शेयर कॉल कितने रुपए पे करना है? तो 20 रुपीज पे करना है, 20 पर शेयर के हिसाब से करना है। और कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए करना है? तो भाई हमको 10,000 शेयर्स के लिए करना है। तो इन केस अगर मैं आपको पूछूं भाई कॉल कितना आपका ड्यू है, तो आपने बोलना सर 10,000 इंटू 20, इतने पे हमारा कॉल यहाँ पे क्या बताना ड्यू है। ओके, तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे कॉल ड्यू की एंट्री कितने की मारने वाले हैं? 2 लाख की ये एंट्री पास करेंगे। तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो भी कितना होगा बताना, 2 लाख। ठीक है, तो ये हुई एंट्री, और यहां लिख देंगे बीइंग कॉल ड्यू। तो कॉल मनी आपके ड्यू ही है, इसलिए आप लोग यहां पे क्या कर दोगे, एंट्री पास कर दोगे। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द एंट्री ऑफ योर व्हाट, कॉल ड्यू। अब इसमें भी आप लोगों को और कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये कॉल ड्यू तो इतने से हुआ, बट अब कॉल रिसीव हमें कितना हुआ कितना नहीं, इन सब बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और आराम से सोचना पड़ेगा। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं, आप लोगों का कॉल ड्यू कितना था, मतलब हमें कॉल पे कितना पैसा आना था, तो हमें तो 2 लाख रुपए ही आने थे। कॉल पे हमें कितना पैसा आना चाहिए था, 2 लाख रुपीस। ठीक है, अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, 2 लाख रुपए आपको आना चाहिए था, और एक पर्टिकुलर बंदा है जिसके पास में 1000 शेयर्स है। इस बंदे ने हमारा कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसने हमें कितने रुपए नहीं दिए, 1000 इंटू 20, दैट इज इसने हमें 20,000 रुपीज नहीं दिए। ओके, तो यहां पे लिखेंगे एरियर्स। तो एक बंदे ने हमारे पैसे डुबाए, कितने, 20,000 हमको नहीं दिए। ओके, और ये फिर 20,000 यहां से माइनस करो, तो इसका मतलब अब हमें वैसे तो कितने आने चाहिए, 1,80,000 आने चाहिए। ओके, बट एक चीज और हो गई है, एक बंदा है जिसके पास में 500 शेयर्स है, उसने हमें एंटायर अमाउंट दे दी कॉल के टाइम ही, एंटायर अमाउंट। अब देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, कंपनी ने क्या किया हुआ है, कंपनी ने 25 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगाए हैं, 30 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगाए, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल पे मंगाए। ओके, तो अगर तुम पूरा यहां पे देखोगे तो बेटा 75 रुपीज ही कंपनी ने अभी तक कॉल अप किया है, सिर्फ 75 रुपीज कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, और 25 रुपीज सेकेंड कॉल पे करने बाकी थे जो अभी तक कंपनी ने नहीं किए। ओके, 25, 30, 20 ये 3 अमाउंट्स कंपनी ने कॉल्ड अप कर दी थी, तो टोटलिटी में अभी तक सिर्फ 75 रुपीज कंपनी ने मंगाए। बट एक कोई पर्टिकुलर बंदा है जिसने क्या किया बच्चों, एक्स्ट्रा का भी 25 रुपया दे दिया। अब एंटायर अमाउंट दे रहा है, बोल रहा है, तो देखो कंपनी तो 75 मंगा रही है और शेयर कितने का है, 100 का, तो फिर उसने क्या किया, 25 रुपीज भी एडिशनली दे दिए। मतलब जो फ्यूचर में हमें मिलना चाहिए था या जो फ्यूचर में मिलने वाला था, उस बंदे ने क्या कर दिया, आज ही दे दिया। तो आप इसे ही क्या बोलते हो, कॉल्स इन एडवांस। ओके, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। तो यहां पे लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस। तो इसने कितना रुपए एक्स्ट्रा दिया, 25 रुपीज, और कितने शेयर्स पे एक्स्ट्रा दिया,
500 शेयर्स पे एक्स्ट्रा दिया। तो आप यहाँ पे करना है 25 इंटू 500 दैट कम्स टू कितना 12,500। तो 12,500 इस बंदे ने क्या कर दिया है ज्यादा का दे के रखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे कि हमको कितना पैसा मिला वो हमको देखना है। तो अगर आप देखोगे तो आप लोगों को एट द टाइम ऑफ कॉल 192,500 इतना पैसा मिला है। टोटल हमें कितना मिला है 192,500 का अमाउंट मिला है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अब यहाँ पे आप लोग अब एंट्री क्या मारोगे? पहले तो आपने क्या कर दिया इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना आगे बताना 2 लाख। अब हम लोग यहाँ पे आपकी एक एंट्री पास कर देंगे। तो कौन सी बताना कॉल मनी रिसीव्ड की। तो आपको कॉल के टाइम टोटल कितना पैसा आया 192,500 आया। तो आप यहाँ पे क्या एंट्री पास करने वाले हो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट और ये कितना आएगा 192,500 बैंक अकाउंट डेबिट 192,500 और 2 कर देंगे इक्विटी शेयर कॉल को। देखो या उसके भी पहले एक चीज और करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ ये कॉल आपका ड्यू था 2 लाख का। ओके कॉल आपका ड्यू कितने का है 2 लाख का। तो पहले से एक लाइन छोड़ के पूरा खत्म कर दो टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट और कितना कर दिया 2 लाख से कर दिया। ओके अब यहां पे ध्यान देना इक्विटी शेयर कॉल मतलब वो जो हमें पैसा आना बाकी था। तो जो आना बाकी था वो हम लोगों ने अब खत्म कर दिया क्योंकि कॉल का पैसा तो मिल गया लेकिन हमें ये एरियर्स के पैसे नहीं मिले, हमें 20,000 नहीं मिले। तो अब इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको ये 20,000 नहीं मिले तो आपने क्या करना बच्चों 2 लाख से इक्विटी शेयर कॉल को क्रेडिट नहीं करना। या तो आप इक्विटी शेयर कॉल को यहां 1,80,000 से क्रेडिट करो तो काम बन जाएगा। या फिर अगर आपने इक्विटी शेयर कॉल को 2 लाख से क्रेडिट किया तो बच्चों आपको डेबिट में कॉल्स इन एरियर्स में भी बैलेंस डालना पड़ेगा। ओके कॉल्स इन एरियर्स में बैलेंस डालना पड़ेगा और कितना डालोगे बताना 20,000। तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। या तो आप ये इक्विटी शेयर कॉल को क्रेडिट करना 1,80,000 से। तो अगर इसे क्रेडिट करोगे 1,80,000 से तो फिर कॉल्स इन एरियर्स डेबिट में डालने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि इक्विटी शेयर कॉल में डेबिट बैलेंस है 2 लाख का और अगर मैं इक्विटी शेयर कॉल को क्रेडिट करूंगा 180 से तो तब भी मेरा डेबिट बैलेंस ही दिखाई देगा इक्विटी शेयर कॉल में और वो कितने का दिखाई देगा 20,000 का ही दिखाई देगा। ओके लेकिन अगर डेबिट कर चुके थे 2 लाख से और उसे क्रेडिट 2 लाख से कर रहे हो 2 लाख से ही क्रेडिट करना चाह रहे हो तो फिर तो बच्चों आपको कंपलसरीली क्या करना पड़ेगा ये 20,000 की अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स में डालनी पड़ेगी। यू विल हैव टू ट्रांसफर दैट अमाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। आई होप सबके दिमाग में गया है। आप बोलेंगे सर ये कॉल्स इन एरियर कब खोलना कब नहीं। तो बेटा ये अगर मॉड्यूल में देखोगे क्वेश्चन तो ये एक्सरसाइज का है। वहां क्लियर कट इंस्टीट्यूट ने बोला कि भाई आप अल्टरनेटिवली 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के करो या फिर इक्विटी शेयर कॉल को 180 से 180 से क्रेडिट करके काम चला लो। दोनों भी चलता बट मैक्सिमम टाइम इंस्टीट्यूट के जो आंसर होते हैं देखो इंस्टीट्यूट क्या करती है एक आधी बार क्लैरिफाई कर देती है आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। बट मैक्सिमम टाइम मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ये अपने इंस्टीट्यूट का तो इंस्टीट्यूट क्या करती है बच्चों हमेशा एक ही काम करती है। ये जो भी पर्टिकुलर कॉल्स इन एरियर्स होगा वो तभी ओपन करती है जब क्वेश्चन में मेंशन्ड हो। अगर मेंशन नहीं होगा तो फिर इसका तान नहीं लिया जाता है। ओके ऐसा नॉर्मली होता है इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स में। बट आप दोनों भी करें तो चलेगा। ये मैं मेरे मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। आप इंस्टीट्यूट का एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम देखोगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि ये लोग क्या करते बताना। ऐसा प्रॉपरली ये कॉल्स इन एरियर्स में भी डाल सकते हैं या फिर इक्विटी शेयर कॉल को भी 180 से क्रेडिट कर सकते हैं। दोनों अल्टरनेट आंसर दिए गए हैं। तो इंस्टीट्यूट खुद बोलती है आप दोनों में से कोई भी काम करो तो चलेगा। ओके तो आपकी मर्जी। बट ज्यादा कर क्या करना अगर कॉल्स इन एरियर्स के बारे में बोला है तो ही वहां पे क्या करो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करो नहीं तो नहीं भी किया तो चलेगा। ओके
ओके, तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया 192,500 से, बिकॉज हमारे पास में देखो ये इतना आया है पैसा। फिर इसके बाद कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया 20,000 से, क्योंकि हमारा जो कॉल ड्यू था तो उसमें हमें 20,000 रुपए नहीं मिले, तो कॉल्स इन एरियर को हमने डेबिट किया। और फिर टू हमने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर कॉल कर दिया। और कितने से इक्विटी शेयर कॉल क्रेडिट किया है बताना, 2 लाख से इक्विटी शेयर कॉल को हम लोगों ने क्रेडिट किया। तो इक्विटी शेयर कॉल बेसिकली क्या बता रहा था, तो देखो जितना हमें रिसीवेबल थी अमाउंट वो हम लोगों ने डेबिट करके रखा था, और जब हमें वो पैसा आ गया तो हम लोगों ने उसे क्या कर डाला, क्रेडिट कर डाला। तो टू इक्विटी शेयर कॉल हम लोगों ने 2 लाख से कर दिया था। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये होता है आपका ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट 192,500, कॉल्स इन एरियर्स 20,000 से, टू इक्विटी शेयर कॉल आप लोगों ने किया है कितने का बताना, 2 लाख से कर दिया। ओके, अब फिर भी अगर देखोगे तो एंट्री आपको टैली होती हुई नजर नहीं आएगी। रीजन इज दैट आप लोगों को एक बंदे से 12,500 रुपीज एक्स्ट्रा का आया, तो जो पैसा एक्स्ट्रा का आता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जो भी पैसा आप लोगों को एक्स्ट्रा का आएगा उसको क्या बोला जाता है बताना, कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। और जो कॉल्स इन एडवांस होता उसको हम लोग क्या करते बताना, उठा के क्रेडिट कर देते। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे बताना, टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस, और कितना लिखा जाएगा, 12,500 लिख दिया जाएगा। कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट में ही लिखते बिकॉज इट इज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है कॉल्स इन एडवांस। तो इसे 12,500 बोल के हम लोगों ने यहां पे ऐसे डाल दिया है। ओके, अब अगर आप चेक करोगे तो आपको ये एंट्री टैली होती हुई नजर आएगी। तो यहां पे लिख देंगे बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है, और ये हो गया। और फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड दिस शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन assuming that all amount due were received within 1 month of the date they were called up। ओके, तो जब कॉल्ड अप किया उसके 1 महीने के अंदर ही आपको ये सब पैसे मिल गए। तो मतलब ये डेट्स लिखने के लिए काम में आएगा। मतलब जब यहाँ आपने कॉल किया, देखो यहाँ पे कॉल का दिया है कि आपको डेट, तो जो भी डेट दिया होगा उसके 1 महीने के अंदर ही हमें सब कुछ रिसीव हो गया, तो ऐसा बताने के लिए बस आपको दिया है। This was all about this particular question. Okay, I hope you understood it well. चल, अब हम लोग मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20। पढ़ लेते एक बार, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर मॉड्यूल। मॉड्यूल का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जो भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे ये बस आरटीपीज, पास्ट एग्जाम्स वगैरह के हमारे रहने वाले। ठीक है, चलो चेक कर लेते। X Limited invited applications for 10 lakh shares of ₹100 each payable as follows। मतलब X Limited ने इनवाइट किए है एप्लीकेशंस, और कितने शेयर्स के लिए, 10 लाख शेयर्स के लिए, ऑफ ₹100 each। ओके, पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे आने 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे आने 30, फर्स्ट कॉल पे आना है 30, एंड फाइनल कॉल पे आना कितना है बताना है 20 रुपीज। ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड। तो जो भी आपके शेयर्स है उसे अप्लाई किया गया और उन्हें अलॉट भी कर दिया गया। A shareholder holding 20,000 shares paid the whole of the amount due along with allotment। तो मतलब क्या हुआ, एक शेयर होल्डर है जिसके पास में 20,000 शेयर्स है, उसने क्या किया, पूरी अमाउंट पे कर दी along with allotment। ओके, होल ऑफ द अमाउंट ड्यू along with allotment। तो उसने अलॉटमेंट के ही साथ क्या कर दिया, पूरा पैसा पे कर दिया। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग ऑल सम्स ड्यू वेर रिसीव्ड। तो आपको जर्नलाइज करना है ट्रांजैक्शन ये अज्यूम करके कि आपको सारा पैसा रिसीव हो चुका है। इंटरेस्ट वाज पेड टू शेयर होल्डर कंसर्न ऑन 1 फरवरी 2017। अब देखो, अगर कोई बंदे ने आपको होल अमाउंट पहले ही पे कर दी, अलॉटमेंट पे ही पे कर दी, तो इसका मतलब ये हो रहा कि इस पर्टिकुलर बंदे ने आप लोगों को एडवांस में पैसा दिया। इस बंदे ने आप लोगों को क्या किया है, एडवांस में पैसा दिया है। तो एडवांस में अगर पैसा दिया है
तो फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं इस बंदे को क्या देना पड़ेगा बच्चों, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर आपको कॉल्स इन एडवांस मिला है तो हमें इंटरेस्ट तो देना पड़ता है, और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट कितना परसेंट से देती है बताना, 12% से दे देगी। ओके, द कंपनी विल बी पेइंग इंटरेस्ट एट द रेट हाउ मच, 12%। ओके, तो फिर ये पर्टिकुलर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा रिगार्डिंग द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में आप लोगों को जरा सा यहाँ पे समझ के लेना पड़ेगा। मैं पहले आपको एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से समझाता हूं और फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो प्लीज बी फोकस्ड। ओके, देखो अब बच्चों लफड़ा एक ही शेयर होल्डर का है, वो शेयर होल्डर के पास 20,000 शेयर्स है। ओके, और इस पर्टिकुलर बंदे ने क्या किया है बच्चों, इस पर्टिकुलर बंदे ने आपको अलॉटमेंट के ही तय पूरा पैसा पे कर दिया। मतलब क्या हुआ, उसने अलॉटमेंट के जब 30 रुपीज देने थे तभी ये 30 और ये 20 मतलब 50 रुपीज उसने एडवांस में दे दिए। तो अगर तुमको समझ रहा होगा तो 20,000 इंटू 50 रुपीज, इतना आप लोगों को क्या मिलने वाला है, कॉल्स इन एडवांस मिलेगा। ओके, इतना आपको क्या मिल रहा है, कॉल्स इन एडवांस। तो 20,000 इंटू 50 दैट कम्स टू कितना, 10 लाख रुपीज। तो आप लोगों को 10 लाख रुपए एडवांस में मिल चुके हैं। आप लोगों को 10 लाख रुपीज एडवांस में मिले हुए हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो एडवांस में आप लोगों को पैसा मिला, तो अब इसका सवाल ये उठता कि अब आप लोग कैलकुलेशंस वगैरह इस सब के कैसे करोगे, कैसे यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह निकाल के लेना पड़ेगा, ये सब बातें अब हम लोग यहाँ से समझ के लेने लग जाएंगे। ओके, तो बच्चों अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। देखो आप लोगों को अलॉटमेंट के ही टाइम को बाकी के पैसे मिल गए, तो इसका मतलब ये हुआ क्या, हम लोगों को फर्स्ट में 2016 को ही फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा मिला। तो मैं यहां पे देखो एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, दिस इज योर डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। हमें फर्स्ट में 2016 को पैसा मिलना चाहिए था, सिर्फ किसका, अलॉटमेंट का। बट ये फर्स्ट में 2016 को ही हमें ये कॉल्स इन एडवांस में मिला है 10 लाख का। ओके, तो हमें 10 लाख रुपए कब मिल गए बताओ, 1/5/2016 को ही, 1/5/2016 को ही हमें ये 10 लाख रुपीस भी यहां पे मिल गए। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपका फर्स्ट कॉल कब ड्यू होना था, 1 अक्टूबर 2016। 1 अक्टूबर 2016। देखो यहां पे अलॉटमेंट ड्यू थी, यहां पे आपका फर्स्ट कॉल ड्यू होना था। तो मुझे एक बात बताओ, ये पर्टिकुलर शेयर होल्डर जिसके पास में 20,000 शेयर्स थे, तो इससे हमें फर्स्ट कॉल के कितने पैसे मिलने चाहिए थे। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट कॉल पे हमें आना था 30 रुपीज, और इस बंदे के पास में 20,000 शेयर्स, तो 20,000 इंटू 30 दैट कम्स टू कितना, 6 लाख रुपए। तो कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट कॉल पे आने चाहिए थे इस बंदे से 6 लाख रुपीस, लेकिन इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने 1/5/16 को ही पूरे 10 लाख रुपए दे दिए। पूरे 10 लाख रुपीस इसने आपको कब दे दिए बताना, 1 मई 2016 को दे रखे। ओके, और अगर ये बंदा 1 मई 2016 को ही इतना बड़ा अमाउंट आपको पहले से देके रखता है, दैट इज 10 लाख रुपीस पहले ही दे रहा है, जो कि फर्स्ट कॉल का आपका 6 लाख रुपया था। और अगर मैं यहां पे निकालू तो सेकंड कॉल जो है, वो सेकंड कॉल हम लोग ये भी देख लेते कि ड्यू कब था। तो यहां पे आप देख सकते हो फाइनल कॉल आपका 20 का था, 20 इंटू 20,000 शेयर, तो 20,000 इंटू 20 दैट कम्स टू कितना, 4 लाख। ओके, तो ये जो 4 लाख रुपीस थे ये आपको मिलने कब थे, सेकंड कॉल था 1 Feb 2017 को। तो बच्चों आपको एक बात समझ के लेनी चाहिए, ये शेयर होल्डर जिसके पास में 20,000 शेयर्स थे, इसने अलॉटमेंट के ही डेट को माने 1/5/2016 को ही आप लोगों को 6 लाख रुपया 6 लाख रुपीस जो 1/10/16 को मिलना चाहिए था,
और वैसे ही 4 लाख रुपीस जो 1 Feb 17 को मिलना चाहिए था वो इस बंदे ने आपको 1 मई 2016 को ही दे दिया। ओके, एक अमाउंट जो 110 को मिलनी थी 6 लाख की वो उसने 1/5 को ही दे दी। वैसे 1 फरवरी को जो 4 लाख की अमाउंट मिलनी थी ये भी उस बंदे ने क्या कर दिया 1 मई 2016 को ही क्या कर दिया उसने दे दिया। तो फिर कहीं ना कहीं कंपनी के पास ये सब पैसा कैसे आ चुका है बताना, एडवांस में आके रखा हुआ है। दिस ऑल मनी इज रिसीव्ड टू द कंपनी इन व्हाट, एडवांस। तो हम लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, ये 6 लाख रुपीस कितना जल्दी मिला, तो आपको यहां से निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मंथ्स। तो बच्चों 1 मई से 1 अक्टूबर 2016 ये टोटल निकलते हैं आपके 5 मंथ्स। ओके, तो 5 मंथ्स का आप लोगों को यहां इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। देखो 6 लाख रुपीस आपको 5 मंथ्स पहले मिल गए, तो फिर 6 लाख इंटू, अगर मैं आपको बताऊं तो कॉल्स इन एडवांस पे आप लोग हमेशा याद रखना 12% से इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी को। ओके, तो 6 लाख इंटू 12% इंटू 5/12, तो ये टोटल कितना आता है बच्चों 6 लाख इंटू 12% अपॉन 12 इंटू 5 दैट कम्स टू 30,000। ओके, तो यहां लिख देंगे 30,000। वैसे ही ये जो आपका 4 लाख रुपीस है ये आपको कितना दिन पहले मिल गया, ये 4 लाख भी आपको 1 मई को ही मिला जो कि मिलना चाहिए था 1 Feb 2017 को। तो मई से लेके 1 Feb माने 31 जनवरी पकड़ सकते हो। तो मतलब कितना होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो टोटल कितने आ गए बताना, 9 मंथ्स पहले आपको ये पैसा मिला। तो आप देख लो यहां से यहां तक कितना मंथ्स पहले पैसा मिला, 9 मंथ्स पहले पैसा मिला। तो आप क्या करेंगे बच्चों, तो 4 lakhs इंटू 12% इंटू 9/12। ओके, तो ऐसा करके निकाल लोगे तो 4 लाख इंटू 12% अपॉन 12 इंटू 4 दैट कम्स टू कितना बताना 16,000। एक बार और निकाल लेते हैं, 4 लाख इंटू 12% अपॉन 12 इंटू 9 दैट कम्स टू 36,000। ओके, दैट कम्स टू कितना 36,000। तो फिर इन टोटलिटी अगर आप देखोगे तो ये इंटरेस्ट आपका पूरा कितना आ रहा है बताना, 66,000 का आप लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, फर्स्ट कॉल का पैसा 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपीस आपको 5 मंथ्स अर्लियर मिला। वैसे सेकंड कॉल का आपको 4 लाख रुपीस कितना अर्लियर मिल गया बताना, 9 मंथ्स अर्लियर मिला। तो इन दोनों का इंटरेस्ट मिला कि यहाँ पे कितना आया 66,000 आया। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। जर्नल का पहले एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर व्हाट जर्नल। ये तुम्हारा क्या है बताओ, जर्नल का फॉर्मेट है। ओके, चलो तो देख लेते एक बार यहां पे क्या लिखा गया है। देखो, X Limited invited applications for 10 lakh shares of 100 each payable as follows। तो देखो बच्चों, अब ये अगर आप लोग ऐसे निकालोगे 10 लाख इंटू 100 करोगे तो ये जो फिगर्स है ये फिगर्स करोड़्स में जाने लग जाएंगे। ओके, तो मेरे को लगता है कि भाई इतना मुश्किल में मत जाओ। तो जब भी ऐसे फिगर्स करोड़्स में जाती है तो अपने जीरो के वादे हो सकते हैं, तो चुपचाप अपना इज्जत से क्या कर देना, यहाँ पे लिख देने का ये रुपीज इन लैक्स है। ओके, हम लोग जो भी कंपटीशन करेंगे तो वो रुपीज इन लैक्स के हिसाब से करेंगे। तो मतलब अगर 10 लैक्स है तो हम लोग सिर्फ वहां पे क्या करेंगे बताना 10 ही लिख देंगे। 100 लैक्स है तो हम लोग सिर्फ 100 ही लिखेंगे। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। ओके, चलो तो फिर बच्चों
अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन पे हम लोगों को कितना एप्लीकेशंस मिला, तो हमने जितने शेयर्स इशू करे होंगे उतने का ही हमें एप्लीकेशन मिला, और कितना अमाउंट पर शेयर मिला होगा, तो हमें तो 20 रुपीज पर शेयर मिला होगा। तो आप लोगों की यहाँ पे एंट्री क्या पास होने वाली है, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी। तो मुझे बताओ है कितने टोटल, 10 लाख शेयर्स, 10 इंटू 20 दैट कम्स टू कितना, 200 लाख्स। ओके, तो आप लोगों को एप्लीकेशंस पे कितना मिला होगा, 200 लाख्स मिल चुका होगा। तो आपने यहाँ 200 लाख्स लिखा और यहाँ पे भी कितना लिख दिया बताना, 200 लाख्स लिख दिया। और फिर यहाँ पे आप लोग क्या लिखने वाले हो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग व्हाट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो आप लोगों को काहे का पैसा मिला, तो आप लोगों को एप्लीकेशन का पैसा मिला, ऐसा आप लोगों ने यहां पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ, आगे होगा कुछ नहीं, हमें ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। अच्छा, एक बार सिर्फ आप लोग देख लेना कि इसे हमें ट्रांसफर कहां पे करना है। तो आप बोलेंगे सर इसे तो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो आप एंट्री क्या मारोगे उस चीज की, तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने से आएगा रे बच्चों, 200 लाख एंड 200 लाख से आएगा। ओके, और यहां पे आप लोग लिख दोगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या किया हुआ है, अमाउंट ट्रांसफर कर रखे। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री पास करी है। फिर इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू की आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। बट ध्यान रखो, अलॉटमेंट ड्यू की जब एंट्री पास करोगे तो एक बंदा ऐसा है जिसने पेमेंट करते टाइम ही आप लोगों को पूरा पैसा पे किया, बट उसकी झंझट रहेगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड में। अलॉटमेंट ड्यू की जब एंट्री मारोगे तो बेटा आंख बंद करके आप लोग क्या कर देना, एंट्री मार दो, आपका सारा काम बराबर हो जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पास करते हैं। तो चलो क्या एंट्री आएगी आप ही बताना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मुझे एक बात बताओ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे आप लोग कितना ट्रांसफर करने वाले हो, तो देखो 30 पर शेयर है अलॉटमेंट पे इनटू आपके 20,000 शेयर्स। तो ऐसा करके देखते हैं कि कितना आएगा, तो 20,000 इंटू 30 दैट कम्स टू कितना, 6 लाख रुपए। तो हमें अलॉटमेंट मनी ड्यू, सॉरी आपके टोटल शेयर्स यहाँ पे कितने बताना, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, तो वो हमारे 10 लाख शेयर्स है। ओके, तो 10 lakhs इंटू 30 कर दो दैट कम्स टू कितना। अब देखो 10 lakhs जब भी आप लोग लिखोगे तो सिर्फ आप लोग 10 ही पकड़ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रुपीज इन लैक्स पकड़ रहे हैं। तो आप सीधे सीधे कैलकुलेशन करते वक्त क्या करोगे, 10 lakhs बोलने के लिए बोल रहे हैं बट कैलसी पे लेना 10 इंटू, हाँ क्या करने वाले हो आप लोगों को, जितना अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहा तो कितना हो रहा है ड्यू, 30 रुपीज, तो इंटू क्या कर देना 30 दैट कम्स टू कितना, 300 lakhs। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितने से आएगा बताना, 300 लाख से आ जाएगा। ओके, यहां पे लिख देना बीइंग मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो आप लोगों को अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है ऐसे आपने यहां पे डाल दिया। ओके, तो आपको अगर समझ रहा होगा तो आप लोगों ने यहाँ पे 3 एंट्रीज पास कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे 3 एंट्रीज पास कर चुके हैं। ओके, अब इतना होने के बाद एक चीज का और ख्याल रखना, अब अलॉटमेंट का हमें पैसा मिलने वाला है,
तो अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा मिलेगा ये चीज का ख्याल रखना। तो बेटा 300 तो ड्यू है, ये तो हमको मिल ही रहे, बट एक बंदा है जिसके पास में 20,000 शेयर्स है, इसने हमें बाकी के भी पैसे दिए। देखो ये जो 20,000 जिस बंदे के पास है वो 10 लाख में तो आ ही गया ना, तो ये जो हमने 300 लाख निकाला उसमें इसका भी नंबर आ गया, इसके भी 20,000 शेयर्स उसके अंदर कवर हो गए। तो हमें ये 300 लाख तो पूरे की पूरे मिले, बट इस बंदे से जिसके पास में 20,000 शेयर्स है ना बच्चों, तो इस बंदे ने हमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा के दिया, ये पैसे एक्स्ट्रा के दिए। ओके, तो आप क्या करना 20,000 इंटू 50 दैट कम्स टू कितना बताना 10 lakhs। ओके, तो इसका मतलब है हमको अलॉटमेंट पे सिर्फ 300 lakhs नहीं मिला, हमको एक्स्ट्रा के 10 lakhs भी मिले, तो टोटल हमें 310 lakhs यहाँ पे मिला। ओके, तो ये पास करने वाले हो तो अलॉटमेंट हमें मिल रहा है फर्स्ट में 16 को, तो हम यहाँ एंट्री पास करेंगे फर्स्ट में 2016 को, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट 0 लाख से आप लोग क्या करोगे बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। ओके, और उसके बाद देखो पैसा तो मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, टू करने वाले हो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो क्या करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितने से करेंगे, देखो इसको डेबिट होके गिरा था 300 लाख से, तो इतना डेबिट था, तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा क्रेडिट, तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे 300 से क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री तुम्हारी क्या आ रही है बताना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है 310 से, एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा कितने से बताना 300 से। ओके, बट एंट्री लटक रही है, एंट्री पूरी नहीं हुई है, तो इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, पीछे रीजन कुछ नहीं, आपका यहाँ पे एडवांस में पैसा मिला हुआ है, और एडवांस में आपको कितना पैसा मिला है बच्चों, आपको 10 लाख रुपीस एडवांस में मिले, तो आप यहाँ पे क्या कर देना टू कॉल्स इन एडवांस, जो भी पैसा में एडवांस में उसे रख देते हैं किसे कॉल्स इन एडवांस को। तो बैंक अकाउंट डेबिट 310, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 300, टू कॉल्स इन एडवांस कितना बताओ 10 लाख। तो यहां पे लिखना बीइंग डॉक्यूमेंट में बीइंग, तो जितना ड्यू है उतने की हम लोगों ने यहां पे एंट्री पास कर चुके हैं। ओके, आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। अब इसके बाद आपको और कुछ काम करने हैं। अब आपका यहां से कॉल ड्यू होने वाला है, फर्स्ट कॉल ड्यू होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट कॉल जब ड्यू होगा तो बच्चों आप लोग यहां पे एंट्री क्या पास करने वाले हो, तो देखो फर्स्ट कॉल जब भी ड्यू होगा तो हम एंट्री पास हमारी नॉर्मल वाली ही करेंगे जो अब तक पास कर रहे हैं, तो यहां पे लिख देंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कॉल का पैसा आना बाकी है इसके लिए उसे कर देना पड़ेगा डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, और ये फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आप लोग कितने से करने वाले हो, देखो हमारा फर्स्ट कॉल है 30 रुपीज का, तो ये 30 रुपीज इंटू 10 लाख कर दोगे तो फिर आपको सीधे मिल जाएगा, तो 10 इंटू 30 दैट कम्स टू 300 लाख। तो फर्स्ट कॉल ड्यू हमारा कितने का होगा 300 लाख का होगा, तो 300। ओके, यहां पे करना बीइंग कॉल ड्यू, ऑल ड्यू, तो ये आपका यहाँ ड्यू हो गया, उसकी आपने यहाँ पे पास कर रखी है एंट्रीज। ओके, तब बच्चों बात रहेगी हमें कॉल मनी रिसीव कितनी हुई उसकी। ओके, देखो कॉल ड्यू की अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट कॉल ड्यू की, तो ये ड्यू था 300 लाख। ओके, बट अगर आप क्वेश्चन में जाओगे तो आपको मिलेगा कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास में 20,000 शेयर्स थे, उसने पूरा की पूरा पैसा पे कर दिया अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट, तो उसने अलॉटमेंट के ही साथ फर्स्ट कॉल का भी पैसा पे कर दिया और फाइनल कॉल का भी पैसा पे कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपका अभी फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है। ओके, और कितने अमाउंट पे ड्यू हो रहा है 300 लाख पे, तो जो आपका 300 लाख का यहाँ पे पैसा ड्यू हो रहा है,
तो आप ऑनेस्टली मुझे बताना, ये जो शेयर होल्डर जिसके पास में 20,000 शेयर्स है, क्या वो फर्स्ट कॉल के 30 रुपीज अब देने वाला क्या? नहीं। क्या वो 20 रुपीज देने वाला क्या? नहीं देगा। तो आप इतना मान के चलिए, फर्स्ट कॉल जो ड्यू है हमारा, तो वहां पे हमको एक बंदे से नहीं पैसे मिलेंगे। कौन से बंदे से? जिसके पास में 20,000 शेयर्स है, तो उस पे हमको 30 रुपीज पर शेयर नहीं मिलने वाला है। ओके, तो अगर आप निकालोगे तो 20,000 इंटू 30 दैट कम्स टू कितना? 6 lakhs। तो 6 रुपया हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें नहीं मिलेगा। कब? फर्स्ट कॉल के टाइम को। मतलब हमको कॉल पे कितना पैसा मिलेगा? तो हम लोगों को पैसा मिलेगा 294 lakhs। ओके, तो फिर आप लोग अब यहाँ पे एंट्री पास करोगे, तो एंट्री आपकी क्या आने वाली है बताना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और आप लोग कितना यहाँ पे डालोगे? 294 डालोगे। बैंक को तो हम कितना डाल देंगे? 294। बट एक बात मुझे बताना, आपका फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुआ था? 300 लाख। तो वो क्रेडिट भी कितने से होना चाहिए? 300 लाख से। बट प्रॉब्लम क्या हो रही? ये हमारा क्रेडिट तो होगा 300 से, बट बैंक तो डेबिट हुई है 294 से। और क्यों बैंक 294 से डेबिट हुई है बच्चों? बिकॉज ये बंदा जिसके पास में 20,000 शेयर्स है, वो 30 पर शेयर हमें देने नहीं वाला, बिकॉज वो ऑलरेडी हमें उतने पैसे पे कर चुका है। ओके, तो फिर आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हो? एक डेबिट मार दोगे। किसको डेबिट मार दोगे? ये जो एडवांस में हमें यहाँ पैसा मिला है 10 रुपया, तो उसको रिवर्स करेंगे। बट अभी कितना रिवर्स करेंगे? सिर्फ 6 रुपए से हम लोग रिवर्स करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और ये कितने से करना डेबिट? 6 से। तो क्यों हमने 6 से ही किया? क्योंकि देखो, फर्स्ट कॉल पे हमें 30 रुपीज आने थे, तो ये बंदा जिसके पास 20,000 शेयर्स है, हमें 6 लाख रुपीज नहीं देगा, क्योंकि इसने तो हमें बहुत सारा पैसा एडवांस में दिया। तो लेकिन हम लोग पहले कॉल्स इन एडवांस सिर्फ रिवर्स कितना करेंगे बताना? ये सिर्फ 6 को हम लोग यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 294, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 6। और फिर यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कर दोगे, और कितने से करने वाले हो? 300 लाख से करोगे। ओके, और यहां पे लिख देंगे being first call money received in advance। रिसीव्ड इन व्हाट? एडवांस। तो ये आपको क्या हुआ बताना? एडवांस में आपको जो भी एडवांस में पैसा मिला वो आप लोग डाल दो। आप सिर्फ इतना ही लिख दो, रिसीव्ड। ओके, क्योंकि हम लोगों को अभी अभी ये पैसा मिला है, तो हम लोग सिर्फ क्या लिख देंगे? हम लोग लिख देंगे कि भाई हमको फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो चुकी है। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब देखो, यहां पे अगर आप लोग बात करोगे तो फिर हम लोगों को बाकी अब बचा क्या है? यहाँ पे सिर्फ फाइनल कॉल ड्यू करना है और उसको रिसीव करना है। तो चलो हम लोग उसकी भी एंट्री पास कर देते हैं। तो फाइनल कॉल ड्यू की हम लोग पहले एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री क्या आने वाली है बच्चों? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और ये फाइनल कॉल कितने से डेबिट होगा? हम लोग 20 रुपीज मंगा रहे, और कितने शेयर्स पे मंगाने हैं? 10 lakhs पे मंगाने। तो आना कितना बाकी है बच्चों? 200 lakhs। तो यहां पे लिख देंगे 200 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 200 लाख से यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 200 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 200 लाख। ओके, और यहां पे लिख देंगे being फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, अब एक बात मुझे बताना, ड्यू तो फाइनल कॉल आपका 200 लाख से है, मतलब 200 लाख आप लोगों को आने बाकी तो है। बट एक बात मुझे बताना,
200 lakhs आना बाकी है, बट हमारे जो ये 20,000 शेयर्स है, ओके, जो हमारे 20,000 शेयर्स है, ये 20,000 शेयर्स पे हम लोगों को ये जो 20 रुपीज है ना, ये मिले कि नहीं मिले? तो आपका जवाब आएगा ये नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज ये पैसा हमको पहले ही मिल चुका है, ओके। तो 20,000 इंटू 20 दैट कम्स टू कितना? 4 lakhs। तो 4 लाख रुपीज हमको मिलने नहीं वाले हैं। ड्यू तो वैसे 200 lakhs है, बट ये 4 lakhs हमको मिलने नहीं वाला। तो मींस हम लोगों को अब मिलेंगे कितने बताना? 196 lakhs मिलेंगे। तो आप लोग यहाँ पे लिख देना बैंक कितना आएगा बताओ? 196 lakhs आ जाएगा, ओके। तो फिर आप लोग अब एंट्री यहाँ पे क्या पास करने वाले हो बच्चों? तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और ये कितने से होगा बच्चों? तो एक चीज याद रखना, ये होगा 196 लाख से डेबिट या क्रेडिट। तो यहां पे लिखेंगे 196 एंड 196, ये आप लोग यहां पे डाल देना, ओके। तो हम लोगों ने लिख तो दिया 196, बट वापिस से वही प्रॉब्लम। आप मुझे बताओ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को आपने डेबिट कितने से किया? 200 से, और क्रेडिट कितना कर रहे हो? 196। तो अभी भी क्यों 4 रुपए का यहाँ डेबिट बैलेंस दिख रहा? क्या और पैसा आना बाकी है क्या? तो जवाब है नहीं। ऑलरेडी हमको 10 रुपया मिल चुका है। ये जो बंदा है इसने हमें 4 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा दे चुका था अलॉटमेंट के ही टाइम। तो अब ये जो कॉल्स इन एडवांस है उसमें 10 का क्रेडिट बैलेंस था। ये फर्स्ट कॉल के टाइम हमने 6 रुपया रिवर्स किया, डेबिट किया, बट अभी भी कॉल्स इन एडवांस में 4 रुपीज का बैलेंस है, 4 लाख का बैलेंस है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? अब वो 4 लाख का भी बैलेंस निपटा देना पड़ेगा। ये जो 4 लाख का बैलेंस अब कॉल्स इन एडवांस में है ना, तो ये जो बैलेंस है वो आपके इसी फाइनल कॉल के जल्दी के रिसिप्ट का बैलेंस है। तो आप यहां पे लिख देंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, और ये कितने से डेबिट होगा? 4 लाख से। और फिर लास्ट में लिख देंगे टू, लास्ट में क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ओके। और ये कितने से जाएगा? 200 लाख से जाएगा, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट 196, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 4, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 200, और फिर लास्ट में यहां पे लिख देना बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, ओके। तो ये हुई आपकी इसकी भी ये पर्टिकुलर एंट्री। तो हमें यहां पे क्या मिल गया बच्चों? फाइनल कॉल का भी अमाउंट मिल गया। अब यहां सोचने की बात ये निकलती, फाइनल कॉल का भी बैलेंस मिल गया, लेकिन क्या हमारा काम तमाम हुआ? तो जवाब है नहीं। इंटरेस्ट की तो बारी आई ही नहीं। अब आपको इंटरेस्ट का यहां पे काम करना पड़ेगा। देखो बच्चों, जब भी आपको पैसा एडवांस में मिलता तो आप लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने इंटरेस्ट आपका टोटल कितना आएगा वो भी यहां पे निकाल के रखा हुआ है, ओके। तो टोटल इंटरेस्ट 66,000 है। तो अब आप यहां पे इंटरेस्ट ड्यू की पहले एंट्री पास करोगे, और क्योंकि इंटरेस्ट हमें देना है तो ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर रहेगा। तो आप लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और ये कितना आएगा बताना? 66,000 बोले तो 0.66 lakhs टू, आप लिख देना यहां पे शेयर होल्डर्स अकाउंट, और यहां पे कितना लिख देंगे? 0.66, ओके। और यहां पे लिख देना बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ओके। अब इसके बाद इस शेयर होल्डर को आप लोग इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे। तो ये इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए आप लोग यहाँ क्या एंट्री पास करने वाले हो? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये कितना आएगा बताना? 0.66 lakhs आएगा, ओके। 0.066 lakhs, ओके। और यहां पे लिख देना बीइंग इंटरेस्ट पेड
बीइंग इंटरेस्ट पेड। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे उठा के डाल दिया। ओके, तो ये रहा आपका पूरा ये जर्नल एंट्री का काम तमाम। ठीक है, आई होप सबके दिमाग में ये सब बातें गई होगी। ठीक है, थैंक यू।